बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा। मदन राठौड़ को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। बड़ी खबर आपको बता दें कि फोन पर किसी अज्ञात ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दरअसल दिल्ली के दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मदन राठौड़ को एक फोन आया और इस फोन कॉल पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी गई है। तो लगातार देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इस तरह की धमकियां मिलना आम बात हो गई है। और ऐसे में अगर बात करें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की, उन्हें भी एक धमकी भरा कॉल यहां पर मिला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि तमाम बड़ी हस्तियों को मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल पर इस तरह की धमकियां मिलती है। और अब फिलहाल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को एक कॉल आया। इस कॉल पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की मदन राठौड़ से जुड़ी हुई उन्हें एक फोन कॉल आया। फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई। एक धमकी भरा कॉल उन्हें रिसीव हुआ है और फिलहाल अब जांच की जा रही है। इस धमकी के पीछे किसका हाथ है, उसको लेकर अब जांच हो रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तमाम बड़ी हस्तियों को इस तरह की फोन कॉल आ रही है। और एक बार फिर से अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उनके पास एक कॉल आता है। इस कॉल के माध्यम से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और अब इसके पीछे किसका हाथ, उसको लेकर हाँ, ये बात सही है। एक अननोन कॉल था 9460948185। इस नंबर से मुझे टेलीफोन आया। मैंने नमस्कार किया तो उसने अंधाधुंध गाली गलौच और गालियाँ बोलनी शुरू की और यहाँ तक कह दिया कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तुझे राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या। तो किस पे लग रहा था? मैं वही पूछ रहा था कि भाई आपको तकलीफ क्या हुई है, कौन सा इश्यू है, किस विषय पे आप बात करना चाहते हैं। लेकिन वो तो अंधाधुंध गालियाँ बोलता रहा। अब आपने दोबारा उसको ट्राई करने की कोशिश करी? अब अभी मेरे मित्रों ने भी कोशिश की उस नंबर पे फ़ोन करने की, तो अभी खीमाराम जी ने फ़ोन पे बात की तो वो उसने थोड़ी देर बात करके काट दिया। पूरा घटनाक्रम किस तरह से रिसीव होता है, इस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। और फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच, बड़ी जानकारी आपको दे रही है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से जुड़ी हुई। उन्हें एक धमकी भरा कॉल रिसीव होता है। इस कॉल पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी जाती है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी यहां पर मिलती है। और उसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आपने सुना कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसका उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से उन्हें ये कॉल आता है। और उसके बाद जब उनके मित्र के द्वारा कॉल बैक किया जाता है तो कॉल रिसीव भी कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कॉल कट हो जाता है। और उसके बाद कोशिश लगातार कॉल करने की, लेकिन अब जो व्यक्ति है, जिस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये धमकी दी गई, उसके द्वारा फिलहाल अब कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जुड़ी हुई। दरअसल मदन राठौड़ को फोन पर जान से मारने
घटनाक्रम को लेकर खुद सूबे के मुखिया भज्जूलाल शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात करी है। जैसे उन्हें जानकारी मिली कि इस तरह का कॉल उन्हें आया तो उसके बाद उन्होंने बातचीत यहां पर की है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। तो ये धमकी भरा कॉल और इस धमकी भरे कॉल के बाद सूबे के मुखिया भज्जूलाल शर्मा ने बातचीत की है। मदन राठौड़ से उन्होंने बात की है। जैसे ही उनको जानकारी मिली है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को एक धमकी भरा कॉल आया है, जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई, तो खुद मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बातचीत की, उनसे जानकारी ली, उनसे ये पता किया कि कौन से नंबर से ये कॉल आया, क्या कुछ उस फोन कॉल पर कहा गया, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ा मुद्दा है। मदन राठौड़ को फोन पर जान से मारने की धमकी यहां पर मिली है और फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जुड़ी हुई। जान से मारने की धमकी उन्हें यहां पर मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन पर ये जान से मारने की धमकी। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन वो व्यक्ति है जिसने जान से मारने की धमकी यहां पर दी है। और इस पूरे मसले को लेकर जैसे ही मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा को जानकारी मिलती है, वो खुद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करती हैं कि कौन से नंबर से कॉल आया है, उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस कॉल में क्या कुछ कहा गया। और मदन राठौड़ के द्वारा पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी भी यहां पर दी जाती है सूबे के मुखिया भज्जूलाल शर्मा को, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उन्हें इस तरह का धमकी भरा कॉल आना, इसके पीछे कौन व्यक्ति है जिसने कॉल किया है और उसके इरादे क्या हैं, वो आप इस कॉल के माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे। जान से मारने की धमकी यहां पर देता है और जब उसको कॉल बैक किया जाता है तो उसके बाद अब वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब जानकारी मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा तक पहुंचती है तो वो तुरंत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उस फोन कॉल पर कहा गया, किस नंबर से ये कॉल आया। क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच शुरू हो चुकी है। ये नंबर कौन सा है, कहां का ये नंबर है, मामला नहीं है जब इस तरह से दिग्गजों को धमकी मिले हैं। और जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है मदन राठौड़ के आवास। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल दिल्ली के दौरे पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, एक फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहां पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत दे दी है। और चलिए पूरे घटनाक्रम को लेकर हम अधिक जानकारी लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी, जिस तरह से आपको एक कॉल यहाँ पर रिसीव होता है, धमकी भरा कॉल, क्या कुछ उस कॉल में कहा जाता है, उसको लेकर एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। एक टेलीफोन आने पर मैंने उस पर हाँ भाई साहब बोलिए, मैंने यूँ बोला जी। इतने में वो तो अंधाधुंध गाली गलौज करने लगा और मैं तुझे गोली मार दूंगा और तो समझता क्या है, तुझे राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या। मैंने कहा भाई साहब किसको लगाया फोन आपने, बिल्कुल, अब किससे बात करना चाहते हैं। फिर भी लेकिन वो तो एक तरफा ही गाली गलौज और ये बोले जा रहा था जी। और मैंने समझा कि कोई दारू पिया हुआ होगा या क्या है ये, बिल्कुल। कैसे। तो फिर फोन काट दिया। उसके बाद मेरे मित्र हैं खीमा राम जी यहाँ बैठे ही थे, उनसे मैंने कहा यार ये आप लगाओ, ये मेरा तो नंबर उठा नहीं रहा दोबारा। उन्होंने लगाया तो उनको भी उन्होंने धमकी दी
और फिर जब इन्होंने जो ही कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी, इतने में उसने फोन काट दिया। जी। उसके बाद वो फोन, हाँ, उसने ये भी कहा इनको कि मैं अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे उसने बिहारी बताया था, तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्यों, मैंने तो ऐसा कोई किसी को पीड़ित किया ही नहीं है, तो क्यों कोई बोलेगा, बिल्कुल। समझ में नहीं आया। फिर मैंने कंप्लेंट कर दी। सक्षम पुलिस थाना जो होता है ना यहाँ का, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, उसमें मैंने कंप्लेंट तो कर दी है। तो जांच से सामने आ जाएगा कि कौन है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, आपने फिर से कोशिश भी की होगी उस फोन पर उस नंबर पे कॉल करने की, लेकिन अब शायद रिसीव नहीं किया जा रहा है। कॉल उठा नहीं रहा है जी। और ऐसे में देखिए मदन जी, इस तरह से जो फोन कॉल आते हैं, जान से मारने की धमकी दी है, ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ। ऐसे कई दिग्गज है, उनको भी इस तरह की धमकी भरे कॉल पहले भी आ चुके हैं। तो ऐसे में जांच की जरूरत है और पता करने की जरूरत है कि इसके पीछे है कौन। हाँ, जांच करने की जरूरत है। ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े और आपने जानकारी दी कि किस तरह से आपको कॉल यहां पर आया और उस कॉल के माध्यम से देखिए किस तरह से एक अज्ञात व्यक्ति ने यहां पर धमकी दी है। आपने सुना भी होगा, खुद मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से कॉल आता है, धमकी भरा कॉल, जिसमें पहले गाली गलौज की जाती है और उसके बाद जान से मारने की धमकी यहां पर दी जाती है। और फिर जब उस व्यक्ति को कॉल किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट के आधार पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। कौन ये व्यक्ति है, उसके इरादे क्या थे और क्यों, किस वजह से मदन राठौड़ को इस तरह से उसने जान से मारने की धमकी दी। और फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच के लिए मदन राठौड़ के आवास पहुंची है। मदन राठौड़ के द्वारा यहां पर शिकायत दी गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उनको एक जान से मारने की धमकी भरा कॉल यहां पर रिसीव होता है। एक फोन कॉल आता है जिसपे एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले गाली गलौज और उसके बाद वो व्यक्ति जो है जान से मारने की धमकी देता है और उसके बाद उस व्यक्ति ने कॉल कट कर दिया और जब फिर से कोशिश की जाती है तो फिलहाल अब वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है।